बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 17वीं लिस्ट जारी कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश की कुशीनगर और देवरिया सीट पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बीएसपी ने जहां कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान को टिकट दिया है, वहीं देवरिया सीट से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को चुनावी मैदान में उतारा है। अब मायावती के कुशीनगर से प्रत्याशी उतारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। वो अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस का भी कुछ समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मायावती उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया था। माना जा रहा था कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा चीफ मायावती के संपर्क में हैं और वो बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। मगर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल बसपा में वापसी नहीं कर पाए, या यूं कह सकते हैं कि बसपा में वापसी करने के उनके रास्ते नहीं खुल पाए। 4 दिन से बीएसपी की तरफ से कोई कॉल आने की उम्मीद लगाए बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य को सिर्फ निराशा हाथ लगी। इसके बाद खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि वो कुशीनगर लोकसभा सीट से अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नामांकन का भी ऐलान किया। उम्मीद है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज ही कुशीनगर लोकसभा सीट से नामांकन कर सकते हैं, क्योंकि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा पोस्टर लगाकर उन्होंने कुछ यूं लिखा था। लोकसभा क्षेत्र संख्या 65 कुशीनगर से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में दिनांक 9 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय रविंद्र नगर कुशीनगर में नामांकन करूंगा। आप सभी सम्मानित साथी प्रातः 10 बजे पहुंचने की कृपा करें। अब जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने नामांकन का ऐलान किया, तो वहीं आज बसपा ने उनके सामने टक्कर देने के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया। मायावती ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उन सीटों पर 7वें चरण यानी कि 1 जून को वोटिंग होनी है। आखिरी चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें कुशीनगर सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने यहां से वर्तमान सांसद विजय कुमार दुबे को ही टिकट दिया है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के टिकट पर अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेंथवार चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने इस सीट पर साल 2019 में जीत दर्ज की थी और बीजेपी के विजय कुमार दुबे ने सपा के एनपी कुशवाहा को हराया था। वहीं अब सपा ने कुशीनगर सीट से अजय प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने मौजूदा सांसद विजय कुमार को फिर से टिकट दिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि मायावती के उम्मीदवार की टक्कर देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह से अपनी जीत सुनिश्चित कर पाते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।